केंद्र की मौजूदा सरकार ने अपने ही सबसे मजबूत सियासी किले में दरार डाल दी है। क्या यूजीसी के नए नियमों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ विश्वविद्यालयों और छात्रों तक सीमित नहीं रहा? क्या आरक्षण और यूजीसी की नीतियों को लेकर उठ रही आवाजें बीजेपी के उस सामाजिक आधार तक पहुंच रही हैं जिसे पार्टी लंबे समय से अपना मजबूत और भरोसेमंद समर्थन मानती रही है? नमस्कार, मैं भारती जैन, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। और आज बात सिर्फ यूजीसी की नहीं, आज बात उस राजनीतिक बेचैनी की है जिसकी आहट सोशल मीडिया और विश्वविद्यालय परिसरों तक ही नहीं, दिल्ली के दरबार की बेचैनी भी बढ़ा चुकी है। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर देश में बहस तेज है। एक तरफ सरकार और यूजीसी की तरफ से उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने और छात्रों को सुरक्षित व समान वातावरण देने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ छात्र संगठन और सामाजिक समूह इन नियमों के प्रावधानों, उनके संभावित प्रभाव और आरक्षण से जुड़े सवालों को लेकर विरोध जता रहे हैं। यानी मामला अब सिर्फ एक रेगुलेशन का नहीं रहा, मामला बन चुका है मेरिट बनाम सामाजिक न्याय की बहस का, आरक्षण बनाम समान अवसर की बहस का, और सबसे बढ़कर मामला बन चुका है भरोसे का। क्योंकि अब किसी सरकार की नीति को लेकर उसके समर्थक वर्ग का एक हिस्सा सवाल पूछना शुरू करता है, तो वो सवाल सिर्फ सड़क पर नहीं रहता, बल्कि वो सवाल सत्ता के गलियारों में गूंजने लगता है। और यही वजह है कि यूजीसी विवाद को सिर्फ शिक्षा का मुद्दा मानकर नजरअंदाज कर देना शायद आसान नहीं होगा। अब जरा इस विवाद की राजनीतिक तस्वीर समझिए। बीजेपी की चुनावी राजनीति में अलग अलग सामाजिक समूहों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। पारंपरिक रूप से सवर्ण समाज को बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि पूरा सवर्ण समाज बीजेपी से नाराज है, ये कहना अभी सही नहीं होगा। किसी प्रदर्शन में शामिल लोगों की संख्या या उनकी नाराजगी को देखकर पूरे समाज की राजनीतिक राय तय नहीं हो सकती है, लेकिन राजनीति में संकेत भी मायने रखते हैं। युवा, खासकर किसी ऐसे वर्ग के युवा जो लंबे समय से किसी राजनीतिक दल के समर्थन में रहे हैं, वो सड़क पर उतरकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, तो राजनीतिक दलों के लिए ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय बन सकता है। सवाल है, आखिर ये नाराजगी क्यों? यूजीसी के नए नियमों को लेकर विवाद का एक बड़ा हिस्सा आरक्षण और कथित भेदभाव की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भारत में आरक्षण सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक असमानता और अवसरों की समानता से जुड़ा संवेदनशील विषय है। एक पक्ष कहता है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को खत्म करने के लिए आरक्षण और संस्थागत सुरक्षा जरूरी है। दूसरा पक्ष कहता है कि व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए और मेरिट तथा समान अवसर को भी पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए। तीसरा पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या सामाजिक न्याय की नीतियों को लागू करते समय ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें किसी भी वर्ग को ये महसूस ना हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। यही असली चुनौती है, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ नीति बनाना पर्याप्त नहीं होता, नीति को लेकर लोगों का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी होता है। और अगर किसी नीति के कारण युवाओं में ये भावना पैदा होने लगे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। अब सवाल सरकार से है, क्या सरकार इस नाराजगी को सिर्फ विरोध मानकर खारिज कर देगी या फिर इसे एक संकेत मानकर संवाद का रास्ता चुनेगी? क्योंकि सरकार के पास अभी भी रास्ता है, रास्ता संवाद का, समीक्षा का और स्पष्टता का। अगर यूजीसी के नए नियमों को लेकर भ्रम है तो उसे दूर किया जा सकता है। अगर किसी प्रावधान पर आपत्ति है तो उस पर चर्चा हो सकती है। अगर आरक्षण व्यवस्था को लेकर सवाल है तो देश के शिक्षाविदों, छात्रों, सामाजिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ व्यापक बहस हो सकती है। लेकिन अगर सवालों का जवाब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से दिया गया तो विवाद और गहरा सकता है। और यही वो जगह है जहां से राजनीति शुरू होती है, क्योंकि चुनाव के समय सिर्फ बड़े नेता ही नहीं बोलते, वोटर भी बोलता है। युवा वोटर बोलता है, छात्र बोलता है, सोशल मीडिया पर बहस करने वाला युवा बोलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो अपने वोट से बोलता है। अब सोचिए, अगर आज यूजीसी का मुद्दा है
कल आरक्षण का मुद्दा है और उसके बाद रोजगार का, फिर शिक्षा का सवाल इसी बहस से जुड़ जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक नीति विवाद रहेगा या युवाओं के बीच बड़े राजनीतिक असंतोष का हिस्सा बन जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी हो सकती है। किसी एक मुद्दे से सरकारें नहीं गिरती हैं, चुनाव कई मुद्दों पर लड़े जाते हैं। महंगाई, रोजगार, विकास, कानून व्यवस्था, स्थानीय समस्याएं, उम्मीदवार, नेतृत्व और जनता का सरकार के कामकाज को लेकर कुल मूल्यांकन। इसीलिए यूजीसी विवाद को सीधे सत्ता परिवर्तन की वजह बता देना राजनीतिक रूप से अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी शायद उतना ही बड़ा जोखिम हो सकता है, क्योंकि राजनीति में बड़ी दरारें हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं पड़ती। कभी कभी वो एक छोटे से सवाल से शुरू होती है। एक छात्र पूछता है मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, एक युवा पूछता है मेरे भविष्य का फैसला कौन करेगा, एक वर्ग पूछता है नीति बनाते समय हमारी राय कहाँ है। और जब ऐसे सवाल लगातार बढ़ते हैं तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। यही लोकतंत्र है। इसीलिए आज सवाल बीजेपी से भी है, क्या पार्टी अपने पारंपरिक समर्थक वर्ग के बीच मुखर हो रही आवाज को सुन रही है? क्या सरकार युवाओं की नाराजगी को समझ पा रही है? क्या यूजीसी विवाद पर व्यापक संवाद होगा? और क्या आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक नारेबाजी से ऊपर उठकर कोई गंभीर राष्ट्र बहस होगी? क्योंकि भारत का युवा सिर्फ भाषण नहीं चाहता है, वो स्पष्टता चाहता है, वो अवसर चाहता है, रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है और सबसे बढ़कर वो चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए। यूजीसी का विवाद आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, ये बहस अब सिर्फ विश्वविद्यालयों की चार दीवारी में बंद नहीं रहने वाली। इसकी राजनीतिक गूंज बाहर आ चुकी है और अगर सरकार ने समय रहते इस आवाज को समझ लिया तो विवाद संवाद में बदल सकता है। लेकिन अगर आवाज को लगातार नजरअंदाज किया गया तो यही असंतोष आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। तो सवाल वही है, क्या यूजीसी का विवाद बीजेपी के कोर वोट बैंक में वास्तविक नाराजगी की शुरुआत है या ये सिर्फ एक सीमित विरोध है जिसका चुनावी असर नहीं दिखेगा? क्या आरक्षण व्यवस्था में समय के साथ बदलाव और समीक्षा की जरूरत है? क्या मेरिट और सामाजिक न्याय के बीच कोई बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस पूरे विवाद को राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के सवाल के तौर पर देखेगी? क्योंकि हुकूमतें सिर्फ बहुमत से नहीं चलती, भरोसे से चलती है और जब भरोसे पर सवाल उठता है तो जवाब देना जरूरी होता है। हुकूमत की खामोशी पर सवाल तो उठेंगे और हम सवाल भी पूछेंगे। क्या यूजीसी के नए नियमों से राजनीतिक जमीन हिल सकती है? क्या आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? क्या सरकार को इस मुद्दे पर युवाओं और सभी पक्षों के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।